दोस्तों, अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नवंबर में पेंशन आने वाली है और नवंबर में दो पेंशन किन किन को मिलेगी। क्योंकि आज हम पेंशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, विधवा, विकलांग, बौना भत्ता पेंशन और हरियाणा में इस बार दो पेंशन आप लोगों को मिलेगी। कौन सी पेंशन मिलेंगी, दो पेंशन जो है, किन लोगों को दो पेंशनों का लाभ मिलेगा और हरियाणा में पेंशन आने से पहले पहले कौन से 3-4 काम आप लोगों को करवा लेने हैं। क्योंकि हरियाणा में जब भी पेंशन आती है तो बहुत सारे पेंशन धारकों की पेंशन अटक जाती है, रुक जाती है। रुक क्यों जाती है, उसका क्या कारण है, मेन कारण आपके साथ साझा करूंगा और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वो बातें आपके साथ साझा करूंगा जो यूट्यूब चैनल पर कोई इन छोटी छोटी जानकारियों को आप लोगों तक नहीं पहुंचाता है। अगर आप लोग दानिश टेक्निकल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या देख रहे हैं, दानिश टेक्निकल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री में जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का, हमारी जानकारी का आपको मिल जाए। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हरियाणा में इस बार दो पेंशन कौन कौन सी मिलेंगी और किन लोगों को 3200 रुपये का लाभ मिलेगा। 3200 रुपये की पेंशन अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो ये काम आप लोग करवा लीजिएगा, क्योंकि वो बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं। अगर आप लोग नहीं कराते हैं तो कई बार पेंशन रुकने का डर होता है। बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन रुक भी जाती है। हमारी विधवा महिलाएं हैं जो, उनकी भी पेंशन रुक जाती है, अटक जाती है। आप लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग हरियाणा के जो है सीधे और भोले भाले हों, लगातार दफ्तरों के चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में हमें सबसे पहले अपना जो है 10 साल पुराना आधार कार्ड है, यानी कि जो पेंशन धारक है आपके परिवार में, लाइक आपके दादाजी को पेंशन का लाभ मिलता है, दादी जी को मिलता है, आपकी माता जी को मिलता है या भाभी जी को मिलता है, या फिर किसी भाई को, बहन को विकलांग पेंशन का लाभ मिलता है, तो उसका जो 10 साल पुराना आधार कार्ड है उसको आप लोग अपडेट करवा दीजिएगा। क्योंकि हरियाणा में नहीं, पूरे भारत के अंदर 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेशन को लेकर यूआईडीआई की तरफ से कई बार गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं, लेकिन आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं कराया होगा। अगर नहीं कराया है तो आप लोग नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पेंशन धारक के 10 साल पुराने आधार कार्ड को आप लोग अपडेट करवा दें। अब उसमें अपडेट करवाने के लिए आप लोग पूछेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अपडेट करवाने के लिए आपके पास पहचान पत्र, जिसे आप लोग वोट डालते हैं, लाइक आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, उससे आप लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये दोनों दस्तावेज आप जो है अपलोड करवा सकते हैं। क्योंकि आधार की जो है वेरिफिकेशन लगातार हरियाणा में और पूरे भारत के अंदर की जा रही है। ऐसे में सबसे पहले आपको अपना 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट करवा देना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जब बैंक में हम पेंशन निकलवाने जाते हैं तो हमारे बुजुर्गों की पेंशन ऐसा लगता है कि उनकी पेंशन कट कर आई है या फिर बहुत कम आई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे पेंशन धारक अपने बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं रखते हैं, चाहे किसी भी बैंक में उनकी पेंशन आ रही है, चाहे उनके कोऑपरेटिव बैंक में, एचडीएफसी बैंक में या स्टेट बैंक में या फिर डाकघर में, कहीं पर भी उनकी पेंशन आ रही है, तो बैंक क्या करता है, उसके ऊपर चार्ज लगा देता है, पेनल्टी लगा देता है। क्योंकि खाता जो है काफ़ी दिन तक उसमें कोई लेन देन नहीं होती या फिर जीरो रखते हैं, तो खाते पर जो है बैंक चार्ज लगा देता है। जब आपकी पेंशन डलती है तो बैंक जो है अपना चार्ज उससे काट लेता है, चाहे उसमें 50 रुपये आपके कटते हो, लाइक 100 रुपये, जो भी मिनिमम चार्ज जो बैंक का होता है वो बैंक काट लेता है। और ऐसा हमारे पेंशन धारकों को लगता है कि यार मेरी पेंशन इस बार 50 या 100 रुपये, 200 रुपये कट कर आई है। तो ऐसा नहीं है, आपकी पेंशन पूरी आती है। आप लोग अपने बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस आप लोग जरूर रखिएगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट ऐसा आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो पेंशन धारक हैं अक्सर उनका एटीएम कार्ड जारी हो चुका होता है या वो करवा लेते हैं, तो उनके जो पोता पाती, उनके जो नाते नवासे में जो बच्चे लगते हैं वो उनके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में पेंशन रुकने का ज़्यादा खतरा होता है। हमारे पेंशन धारकों को ये काम बिल्कुल भी भूल कर नहीं करवाना है। अपने एटीएम कार्ड से ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। अगर आप लोग एटीएम से लगातार ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जो है पेंशन लेने में तकलीफ हो सकती है, आपकी पेंशन रुक सकती है।
तो दोस्तों बिल्कुल ये काम नहीं करना है, आप लोग समझदार हैं। क्योंकि जब भी पेंशन आती है तो आप लोग उस पेंशन धारक का या तो आप फिंगर लगवाइए या फिर उसकी बैंक से स्लिप भर के पेंशन आप लोग निकलवाइएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट के बारे में। दोस्तों ये पॉइंट वो पॉइंट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ जिसकी एज, जो पेंशन धारक पेंशन हरियाणा में ले रहा है, किसी भी पेंशन का लाभ पा रहा है, किसी भी पेंशन का, उसको चाहिए उसकी अगर एज 60 साल से अबव है, 65 साल है, 70 साल है, 75 साल है, 90 साल है, 85 साल है, 95 साल है, मतलब कहने का मतलब यह है जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, उन सभी पेंशन धारकों को लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए, ठीक है। ये वो बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलता हूं मैं आप लोगों से बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा सिर्फ और सिर्फ दानिश टेक्निकल पर। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।